नमस्कार दोस्तों। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वसीर भद्र साहब की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी का रास्ता रोका जा रहा है, यानी दरिया का रास्ता रोका जा रहा है, उसे डराने की कोशिश की जा रही है। उसकी जो लहरें चल रही हैं उन लहरों से इतना घबरा गया है तानाशाह, इतना घबरा गया है कि उसके काफिले पर हमला होता है, उसके लोगों पर हमला होता है, उनकी गाड़ियों पर हमला होता है, उनके पोस्टर बैनर फाड़ दिए जाते हैं। इस हालत में सिर्फ 6 दिन की यात्रा कंप्लीट होने पर यह स्थिति है, क्योंकि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहां का मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री है जिसके भ्रष्टाचार, जिसके कुकर्मों के कारण राहुल गांधी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। आज इतना डर गई है सरकार, लेकिन कांग्रेस कहती है, जयराम रमेश कहते हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है। आप हमला करिए और करिए, आप गोली चलाइए, आप जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन यात्रा रुकने की स्थिति में नहीं। और यदि आप में हिम्मत है तो उन्होंने तो चैलेंज कर दिया, यदि हिम्मत है तो जेपी नड्डा जिस रूट से निकले थे, उन्होंने अपनी रैली निकाली थी, उससे हमें भी यात्रा करने की अनुमति दीजिए। और फिर देखिए, आप हमें तो वो रास्ता दे रहे हो जो बाईपास से निकल जाओ, जंगल जंगल निकल जाओ, छोटे से कस्बों से निकल जाओ। इसके बावजूद लोग अपने संसाधनों से, अपनी स्थितियों से ठंड में, कड़कती ठंड में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और सैलाब बन रहे हैं। तो आज राहुल गांधी सैलाब बन चुके हैं, इतनी बड़ी दरिया बन चुके हैं। आज वो ब्रह्मपुत्र है, और जब वो ब्रह्मपुत्र है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मपुत्र पे जिस तरीके से नाव से निर्भीक तरीके से यात्रा की, कोई 56 इंची सीने से बहुत बड़ा वीर नहीं हो सकता। कोई कह देने, चिल्ला लेने से वीर नहीं हो जाता है। वीरता उसकी, निर्भीकता उसकी दिखाई देती है जो राहुल गांधी में, जो पहरे में नहीं जीता है, जो रास्ते रुकवाता नहीं है, जो इवेंट नहीं क्रिएट कराता है। जनता उसके लिए भागती है, प्यार में उमड़ती है, वह स्थिति है। तो वो हालात हैं। आज हालात ये हैं, मुझे आज भी याद आता है, आज हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें इकलौते व्यक्ति थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी नागरिकता देते थे, वो सीमांत खान, मैं छोटा था, राजीव गांधी उन दिनों प्रधानमंत्री होते थे, वो आए भारत, तो ऐसे स्वागत हुआ था, जनता उमड़ पड़ी थी। प्यार होता है, क्योंकि उन्होंने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए समर्पण भाव से काम किया। उनका घर पेशावर में था और वो काम पूरे देश में करते थे। तो वह सोच के साथ, इसलिए उन्हें भारत रत्न लोगों ने चुना। वो भारत रत्न सीमांत गांधी जब आते थे, काफिले बन जाते थे। आज हम ये देख रहे हैं, हमारे महात्मा गांधी रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, या खान अब्दुल गफ्फार खान साहब रहे हों, ऐसे लोग जब चलते थे तो अपने आप लोग दौड़ के आते थे, भीड़ बढ़ती थी, लोग आकर के। लेकिन आप तो नफरत वाले लोग हैं, आप सिर्फ नफरत बोएंगे, इसलिए आप तोड़फोड़ करेंगे, आप तमाम तरह से और दूसरे काम करेंगे, क्योंकि आपके पास में और कुछ है नहीं। आज असम में जिस तरीके से नफरत फैलाकर 5% वोट अधिक पाकर कांग्रेस से आप सत्ता में हैं, सिर्फ 1% भी नहीं है पूरा,
1% से भी कम वोट पाकर के आप वहां सत्ता में, और इसलिए आप घबराए क्योंकि वहां जनता राहुल गांधी के लिए निकल गई। राहुल गांधी को देख करके वो पगला गई है, उसके प्यार में पागल हो गई है। तो ये मोहब्बत होती है, और ये मोहब्बत है। आप वो मोहब्बत नहीं दे सकते। आप तो रेपिस्ट का साथ दे सकते हैं, उनके लिए आप रैली निकालेंगे। आप रैली निकालेंगे इस देश के उन गद्दारों के लिए जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। आप तो धार्मिक ड्रामे करेंगे। तो यह स्थिति आपको सीखना चाहिए यमन से, जहां पर एक रेपिस्ट को सरेआम गोली मारकर जिस तरीके से मारा गया, यह संकेत देता है कि यूं जब सजा होगी तब कुछ होगा। हाँ, झूठा आरोप लगाने वाला भी बख्शा नहीं जाएगा। दोनों चीजें होती हैं। तो जब ये होता है तो आप समझिए, राम राज्य की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं। भोपाल में जिस तरह की घटना हुई, भोपाल में अवैध रूप से एक बालिका गृह चल रहा था, जहां से 26 बच्चियां गायब हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी राम राज्य वाली सरकार बताए कि वो कहां गई, किसके यहां गई, उनके साथ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में 13 साल की एक बच्ची के साथ हैवानियत की स्थिति हुई, और उस हैवानियत की आप परिकल्पना से परे हैं कि किस तरह की हालत हो रही है। इसी तरीके की स्थितियां तमाम और जगह हो रही हैं। फतेहपुर में, यूपी के फतेहपुर में एक सूखे हुए टैंक से एक महिला का शव बरामद किया गया, रेप करके हत्या कर दी गई थी। आप बताइए, आप इस पर क्या कहेंगे? आप इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। एक जब आप देखेंगे एक बच्ची को जिस तरीके से रेप करके, बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है कि उसको रेप किया गया, तमाम तरह से करने के बाद में चाकू से गोद कर और सब कुछ कर दिया गया। 4 महीने बाद मामला दर्ज हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है। तो इस तरह के लोग हैं। भले ही वहां जनता दल और जेडीयू की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, अपनी सरकार को घेरा जो अपनी सहयोगियों की सरकार है, और उनसे कहा कि ये क्यों हो रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी करती यह है कि रेपिस्ट, तमाम कत्ल और सब में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को 7वीं बार पैरोल दे देती है, बार बार पैरोल देती है, और थोड़े बहुत दिन का नहीं, 50 दिन का पैरोल। कि साहब वो सर्दी में जो है अकेले उन्हें वो लग रहा है, तो अपने कैसे उनके साथ रहेंगे। और यही नहीं, उनको भारी सिक्योरिटी, हमारे आपके पैसे से जो पैसा आया है उससे इतनी हैवी सिक्योरिटी दे करके उनको वो किया जाता है कि कुछ कहना नहीं। आप क्या देश बना रहे हैं? गाड़ियों का काफिला चल रहा है, वो चल रहा है कि हाँ साहब इतने वीआईपी हैं, ये स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पांव छूते घूम रहे हैं। ये हालत कर दी है, जिस तरह की हालत की है, उसके बाद में लगता है आप क्या, ये देश आपने बनाया है, और इस देश को जब आपने बनाया कहेंगे तब निश्चित रूप से तकलीफ होती है। एक रामानंदी संप्रदाय की बात करते हैं, क्योंकि आजकल राम 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 जपा जा रहा है। आदिवासियों के एक और अनुसूचित जाति के तमाम सारे लोग होते हैं, उन्हीं में एक स्थिति यह है कि 1890 में एक अनुसूचित जाति का होने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया था मंदिर में। तो उसके बाद में उस संप्रदाय के लोगों ने अपने पूरे शरीर में राम गुदवा लिया, और छत्तीसगढ़ में यह रामनामी संप्रदाय है। और इस रामनामी संप्रदाय के लोगों ने कि बुलाइए, हमें मौका दीजिए, हमें, हमसे ज्यादा और कौन भक्त होगा। आप कल्पना करिए, उस तरह की स्थिति होती है। आप देख लें, इस तरह से वो खुदवा के रखते हैं अपने। तो ये लोग हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। रामानंदी संप्रदाय के एक बड़े महात्मा हैं,
उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही, सारी चीजें हो रही, वो तकलीफ दे हालत में है। और उनको लेके राम नरेशाचार्य ने बिल्कुल साफ कह दिया कि राजनैतिक कार्यक्रम बना दिया गया। राम की जो परंपराएं हैं, और वो किसी और के नहीं है, रामानंदी संप्रदाय के, जिनमें वो कहते हैं ना चंपत राय, ये मंदिर न सैव लोगों का है, न शाक्त का है, न साधु सन्यासियों का है, ये तो रामानंदी संप्रदाय का। तो रामानंदी संप्रदाय के एक शीर्ष गुरु ये कह रहे हैं, अब आप बताइए। और अखाड़े के लोग पहले ही कह रहे हैं, जो जिनको अधिकार था, जो उसके मालिकान में से है। तो इस तरह की हालत में है। आप नफरत में सबको बांटे रहिए, सबको करे रहिए और उलझाए रहिए इसी में। इसी पे चर्चा हो रही है आज तमाम टीवी चैनल्स में। चर्चा किस पे हो रही है कि साहब, चर्चा हो रही है कि हाँ ये बिल्कुल इस तरह से। तो जब ये चर्चा होती है तो निश्चित रूप से लगता है कि आप कौन सी बात। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की जब यात्रा चलती है तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो वक्फ बोर्ड और ये सारे बना के और ये कर दिए गए हैं, और पाकिस्तान में क्या हो। पाकिस्तान पहली बात तो मुस्लिम राष्ट्र है, वो सेकुलर राष्ट्र नहीं है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान सेकुलर राष्ट्र है, और दूसरी तरफ यदि आप ये कहते हैं तो पाकिस्तान में भी वो बोर्ड बना हुआ है जिसको इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड कहते हैं, और वो तमाम मंदिरों और सबके रखरखाव और उनकी संपत्तियों की रक्षा करता है। यदि गलती से भी कोई हिंदुओं मंदिरों और तमाम उनको वो करता है तो वो उसकी लड़ाई लड़ता है, और अब तक उसने सदैव जीत हासिल की। वहां की अदालतें सरकार की चरण चुंबक नहीं होती हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। उधर आप देखिए जो हालात लगातार हो रहे हैं, इसी पर जो सबसे बड़ी चीज कि शंकराचार्यों ने जो कहना था कह दिया, दूसरों ने कह दिया। अब राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी जी अब तक तो है ही है, वो मुख्य पुजारी जी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले खुली आंखों वाली मूर्ति को दिखाना गलत माना गया है हमारे यहां। और अगर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, सब कुछ आई है, तो ये बताइए, तो विषय पड़ता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। तो नैरेटिव बनाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इस तरह की स्थितियां की जा रही, इस तरह की स्थितियां की जा रही हैं कि लड़ा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। और जब लड़ाने तोड़ने का होता है, हमला करने का होता है, तो निश्चित रूप से उसकी सबको ही निंदा कर। आज अखिलेश यादव ने कहा एक पवित्र यात्रा को जिस तरीके से बदनाम करने की और जिस तरीके से उस पर हमला करने की कोशिश की गई और हमला किया गया, इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। तो अपने यहां आप कानून व्यवस्था बना नहीं सकते, दूसरी और चीजें कर नहीं सकते हैं, और इसके बाद में ये कर रहे हैं, और उसके बाद में कहेंगे राम राज्य स्थापित कर दिया। साहब, आपका तो सिर्फ एकमात्र धंधा है कि कहीं पे मुसलमानों को खत्म करो, कहीं ईसाइयों को खत्म करो। मुसलमानों को कहो ये पाकिस्तानी है, ईसाइयों को कहो ये तो धर्म परिवर्तन कराते हैं, और उसके बाद में सिखों को कहो ये खालिस्तानी है। इसके बाद में बौद्ध धर्म वालों को के ऊपर हमला करो, अरे इन्होंने तो सनातन धर्म को खत्म किया था। और उसके बाद जैन धर्म पे हमला करो। और ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये सब पे हमले हुए। लेकिन जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं अच्छा अभी इनको मिला लो, इस पे कर लो, फिर उनको मिला लो, उस पे कर लो, उसको कर लो। इस तरह के खेल, इस तरह के जब खेल होते हैं तो निश्चित रूप से तमाम सवाल भी उठते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं कि जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से खेल किया जाता है, वो है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से होता है कैसे नैरेटिव बना करके कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को बदनाम किया जाए, तमाम तरह से झूठ बोला जाए, और उसके लिए तमाम तोड़फोड़ भी की जाती है, लालची लोगों को अपने साथ मिलाया जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण, जब हरियाणा में लगातार कांग्रेस पार्टी
मजबूत हो रही है, उसके पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं, तो भाजपा में हलचल मची हुई। और जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ में लोकतंत्र और संविधान बचाने की धारणा को लेकर के एक साथ आए, तो तमाम सारे नफरती लोगों को तकलीफ हो गई। एक उन्हीं में से है अशोक तंवर। ये अशोक तंवर, अब आप बताइएगा कि किस पे यकीन किया जाए, किसको दोष दिया जाए। अशोक तंवर, लोग कहते हैं कि इनको मौका नहीं मिला, मैं वही बताता हूं आपको। अशोक तंवर को एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया गया, अशोक तंवर को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, अशोक तंवर को सांसद बनाया गया, अशोक तंवर को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और इन सब के बाद में उन्होंने नतीजा क्या दिया? गद्दारी, धोखा, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो इसलिए किया था क्योंकि वो चोर था, उसने धोखाधड़ी करी थी। इनको तो सब कुछ दिया जब अध्यक्ष पद से, और लंबे समय तक अध्यक्ष रखा। जब आप कोई रिजल्ट नहीं दे सके तो फिर आपका हटाना स्वाभाविक था। हटे तो बस तकलीफ हो गई। कुर्सी पे बैठाए रखिए, फ्री का मुनाफा देते रहिए, बाकी कुछ नहीं। तो कहीं कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस को गाली दे करके आम आदमी पार्टी में चले। अब आम आदमी पार्टी में वो हो गया तो वहां तो भाजपा में आ गए। साहब, जिस भाजपा को लड़ते थे, जिसे नफरती बताते थे, जिसे जाने क्या क्या बताते थे, आज उसी के साथ वो अच्छी हो गई। यही स्थिति है। ऐसे लोगों के कारण चीजें बर्बाद होती हैं, और यही लोग नफरत बोते हैं और झूठी बातें करते हैं, यही झूठ फैलाते हैं, और उस झूठ को समझने की जरूरत है। इस तरह से जो हाल हो रहे हैं उससे देश का बेड़ा गर्क हो, देश महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजों से जूझ रहा है। आज राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी चीज वो करी, रेलवे मंत्रालय ने 5,500 पदों के लिए एक भर्ती निकाली। आप सोचिए, उसमें करीब 1 लाख पद आज की रेट में खाली है। तमाम चीजें बंद कर दी गई, सब कुछ कर दिया गया। वो करने की बजाय 5,500 पदों पे निकाला, और स्थिति ये है, ऊंट के मुंह में जीरा, नौकरी कितने को। इसके उदाहरण सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिपाही की भर्ती निकली, एक पद के लिए 87 लोग आवेदन कर रहे हैं। यह औसत, यानी इतनी भीषण बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा करते थे, सब 18 करोड़ तो मिल चुके होने चाहिए थे, ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो तो संभव नहीं है। स्थिति क्या होती है, जिन 1.5 लाख लोगों की भर्ती हो जाती है सेना में, वो ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, सब कुछ होता है, और अचानक उनको बाहर कर दिया जाता है। क्यों भाई? आपने भर्ती किया था, बेरोजगार बनाया। मतलब ये है, उनको आप बेरोजगार करो, सबको बर्बाद करो, और उसके बाद में बर्बाद लोगों से तालियां बजवाओ, धर्म का डंका बजवाओ, अपने आप का डंका बजवाओ, और यही करो। तो आज सरकारें ये कर रही, इन्हीं सब के खिलाफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। और वो बार बार कहते हैं 2 विचारधाराएं, एक विध्वंस करने वाली, एक जोड़ने और बनाने वाली। अब फैसला आपको करना है कि आपको इनमें से किधर जाना है, लेकिन हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, लड़ेंगे। और वो यह कहते कहते असम से अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया। तो यह हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान को समझना, इस हिंदुस्तान को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें नरेंद्र मोदी के इन तोड़ने वाले विचारों के बारे में जनता को बताना है कि ये कौन सा खेल हो रहा है। जय हिंद।